जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में 51 से भी ज्यादा कर्स टेक्निक एग्जिस्ट करती है और आज मैं तुम्हें उन्हीं में से 10 सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। नंबर 10 ब्लैक फ्लैश। बेसिकली ब्लैक फ्लैश एक बहुत ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक है जिसमें इसका यूजर अपने अटैक में 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से जितने कम समय के अंदर अपने कर्ज एनर्जी के आउटपुट को बढ़ा सकता है और अपने अटैक के अंदर यूज कर सकता है। जहां इस टेक्निक की पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि गोजो वर्सेस सुगुना फाइट में जब गोजो सुगुना को एक ब्लैक फ्लैश पंच मारता है तो सुगुना अनकॉन्शियस हो जाता है। जहां ब्लैक फ्लैश को अब तक काफी सारे लोग यूज कर चुके हैं जैसे कि यूटा, टोडो, यूजी, गोजो और नानामी। जहां नानामी इसका पिछला रिकॉर्ड होल्डर था विद 4 ब्लैक फ्लैशेस, बट करंट में इसका नया रिकॉर्ड होल्डर है यूजी विद 5 ब्लैक फ्लैशेस जो कि उसने इस्तेमाल करे थे माहितो के खिलाफ शिबुया आर्क में। नंबर 9 ब्लड मैनिपुलेशन। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है इसमें यूजर अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में यूजर अपने ब्लड को एक शार्प ऑब्जेक्ट में बदलकर अपने अपोनेंट पर बहुत तेजी से फेंकता है जो कि सीरियस डैमेज देने के लिए काफी है। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक लॉन्ग रेंज अटैक में बहुत ज्यादा कमाल की साबित होती है। एनिमे में अब तक हम चोसो और नारोशी कामो को इसका इस्तेमाल करते हुए देख चुके हैं। ये टेक्निक कितनी ज्यादा ओपी है तुम इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि मांगा में जब यूजी वर्सेस चोसो आपस में टकराए थे तो चोसो ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक की मदद से यूजी को ऑलमोस्ट मार ही चुका था। ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कामो क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है जैसे गोजो क्लैन की 6 आइज या फिर जेनिन क्लैन की 10 शैडो टेक्निक। नंबर 8 आइडल ट्रांसफिगरेशन। ये इस लिस्ट की सबसे दर्दनाक टेक्निक है जिसे यूज करता है माहितो जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। आइडल ट्रांसफिगरेशन में माहितो बेसिकली ह्यूमन की सोल को टारगेट करता है जहां वो ह्यूमन की सोल के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने हिसाब से बदल देता है और उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और वक्त आने पर उनका इस्तेमाल करता है। वो इन ट्रांसफिगर ह्यूमंस को कंट्रोल भी कर सकता है। आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज माहितो खुद की बॉडी के ऊपर भी कर सकता है जिससे कि वो अपनी बॉडी का शेप बदल सकता है और साथ ही बिना रिवर्स कर्स टेक्निक के खुद को हील भी कर सकता है। शिबुया आर्क के दौरान माहितो ने नोबारा, नानामी, मेकामारू और अनगिनत ह्यूमंस को मारा था। नंबर 7 कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसका यूज गेटो करता था। बेसिकली इस कर्स टेक्निक के अंदर गेटो किसी भी तरह की कर्स स्पिरिट या फिर कर्स एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके यानी कि उसे एक बॉल में बदलकर कंज्यूम कर लेता था और गेटो इन कर्स स्पिरिट और कर्स एनर्जी को कंट्रोल भी कर सकता था और वक्त आने पर गेटो इनका यूज एज अ इंडिविजुअल या फिर इन सभी कर्स स्पिरिट को मिलाकर एक पावरफुल अटैक में बदल सकता था जो कि हमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर देखा था। और करंट में इस टेक्निक का यूज केंजाकू कर रहा है और ये टेक्निक कितनी ज्यादा ओपी है तुम इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस टेक्निक का यूजर किसी भी कर्स स्पिरिट को कंज्यूम कर सकता है चाहे वो रिका हो या फिर सुकुना, जिन्हें कंज्यूम करने के बाद वो सभी पावर्स उसके यूजर के अंदर आ जाती है। तो समझ रहे हो केंजाकू क्या करना चाह रहा है। नंबर 6 रीका। अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी है तो तुम्हें रीका के बारे में पता होगा जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है जिसे कि क्वीन ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है और ये सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट है जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में। फर्स्ट में हम सभी जानते हैं सुकुना है। रीका के पास है इनमेजरेबल कर्स एनर्जी, साथ ही वो इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म भी कर सकती है। इसी के साथ रीका फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मांगा में जब रीका ने एक बार यूजी को पीछे से पकड़ लिया था तो यूजी हिल भी नहीं पा रहा था और यूजी फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ रीका ने गेटो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और अगर रीका अपनी फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो वो गोजो को बराबर की टक्कर भी दे सकती है। नंबर 5 डिसमेंटल और क्लीव। डिसमेंटल और क्लीव एक तरह की स्लैशिंग कर्स टेक्निक है जिसे कि हमारे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना यूज करते हैं। जहां डिसमेंटल एक तरह का पावरफुल स्लैश है जो कि उन ऑब्जेक्ट जिनमें कर्स एनर्जी नहीं होती उन्हें अपने एक वार से चकनाचूर कर देता है। वहीं क्लीव सिर्फ उन चीजों पर हमला करता है जिनके अंदर कर्स एनर्जी होती है। क्लीव अपने हिसाब से अपने अटैक को एडजस्ट करके मैक्सिमम कर्स आउटपुट के साथ अटैक करता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अपोनेंट पावरफुल होगा तो अटैक भी पावरफुल होगा, अगर अपोनेंट कमजोर होगा तो अटैक भी कमजोर होगा। जहाँ सुकुना ने अपने डिसमेंटल अटैक से ही गोजो और काशिमो को भी खत्म करा था। नंबर 4 रिवर्स कर्स टेक्निक। और रिवर्स कर्स टेक्निक इस लिस्ट की सबसे ज्यादा ओपी टेक्निक है क्योंकि ये अपने यूजर को तुरंत हील करती है। बेसिकली जैसा कि तुम्हें पता होगा कि कर्स एनर्जी नेगेटिवली चार्ज होती है और रिवर्स कर्स टेक्निक में यूजर अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलकर उसे अपनी बॉडी में फ्लो करता है जिससे कि बॉडी हील होती है। जहाँ कुछ ही सॉर्सर्स रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करते हैं जैसे कि यूटा, गोजो, गेटो, शोको, सुकुना इत्यादि। बट इनमें से भी 2 ही सॉर्सर्स है जो कि अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से दूसरों को भी हील कर
सकते हैं। पहला है यूटा और दूसरा है शोको। जब अपना गोजो लिमिटलेस में रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर रिवर्सल रेड भी बना सकता है। नंबर 3 10 शैडो टेक्निक। जुजुत्सु काइसन में 10 शैडो टेक्निक का यूज मेगुमी फुशिगुरो करता है, जिसकी मदद से वो 10 शिकिगामी को बुला सकता है जो कि उसकी बात मानते हो लड़ाई में उसकी मदद करते हैं। जहाँ 10 शैडो टेक्निक के सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी का नाम है माहोरागा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। माहोरागा की सबसे ज्यादा ओपी टेक्निक है कि वो किसी के भी अटैक को अडेप्ट कर जाता है, जिसके लिए उसके सर पे लगा धर्म चक्र एक बार रोटेट होता है और अटैक अडेप्ट हो जाता है। और 10 शैडो टेक्निक कितनी ज्यादा ओपी है तुम इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि पास्ट में जब 10 शैडो टेक्निक का यूजर और 6 आई का यूजर आपस में टकराए थे तो 10 शैडो का यूजर माहोरागा का सवन किया था, जो कि 6 आई के यूजर को मार गिराया था। और प्रेजेंट में 10 शैडो टेक्निक का यूजर है सुगुना और 6 आई का गोजो, जो कि मारा जा चुका है सुगुना की वजह से। यानी कि दो बार 10 शैडो का यूजर 6 आई के यूजर को मार चुका है। नंबर 2 डोमेन एक्सपेंशन। जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में डोमेन एक्सपेंशन की टेक्निक को सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक माना जाता है। डोमेन एक्सपेंशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो लीथल डोमेन और एक नॉन लीथल डोमेन। लीथल डोमेन को केवल स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर और स्पेशल ग्रेड कर्स बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लीथल डोमेन को बनाने के लिए लगती है बहुत सारी कर्ज एनर्जी और बहुत सारी स्किल्स। वहीं नॉन लीथल डोमेन को बनाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड कर्ज एनर्जी का यूज होता है। मांगा में अब तक हमें टोटल 12 डोमेन एक्सपेंशन दिखाए जा चुके हैं। नंबर 1 लिमिटलेस। लिमिटलेस गोजो की इनेट टेक्निक है जो कि गोजो और उसके अपोनेंट के बीच में एक शील्ड क्रिएट कर देती है। इसलिए तुमने एनिमे में देखा होगा कि गोजो को किसी भी तरह का अटैक छू नहीं पाता, इवन उसे बारिश की बूंदे भी छू नहीं पाती। अब तुम्हारे भी मन में सवाल आ रहा होगा कि गोजो के लिमिटलेस की वजह से जब कोई गोजो को छू नहीं सकता तो सुगुना और टोजी ने गोजो को मारा कैसे? बात करें तोजी की तो तोजी ने गोजो को मारा था एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से, जो कि किसी भी तरह की कर्ज एनर्जी को नलीफाई कर देता है, गोजो के लिमिटलेस तक को भी। इस वजह से तोजी गोजो को मार पाया था। वहीं सुगुना गोजो को इसलिए मार पाया था क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता होगा कि माहोरागा ने गोजो के ब्लू साथ ही उसके डोमेन एक्सपेंशन और लिमिटलेस को अडेप्ट कर लिया था। बट माहोरागा गोजो के लिमिटलेस को अडेप्ट करने के बाद भी रुका नहीं, वो उसे 100% अडेप्ट करने के बाद भी अडेप्ट करता रहा और एक पॉइंट के बाद उसने गोजो के लिमिटलेस को भी सरपास कर दिया और वो वहाँ के स्पेस को ही अडेप्ट कर गया। और मरने से पहले माहोरागा गोजो के लिमिटलेस का ब्लूप्रिंट सुगुना तक पहुंचा देता है और फिर सुगुना अपने डिसमेंटल से गोजो के लिमिटलेस पे नहीं बल्कि वहाँ के स्पेस पर अटैक करता है और वहाँ के स्पेस को ही काट देता है, जिस वजह से गोजो मारा जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि सुगुना ने अपने अटैक से वहाँ का स्पेस काट दिया तो स्पेस के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कटेगा, चाहे वो गोजो का लिमिटलेस हो चाहे गोजो खुद। इसी वजह से गोजो मारा गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।